बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से लच्छेदार कोयटा के पराठे। ये देखिए कैसे लच्छे आ रहे हैं ना। तो जल्दी से हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन 4 कप मैदा और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 2 टेबल स्पून चीनी, मैं चीनी पीस कर रखती हूँ, आप वैसे भी चीनी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून चीनी डाल के मैंने 2 चम्मच ही इसमें घी डाला है और घी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी घी के साथ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। ठीक है, तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने आधा कप दूध इसमें शामिल कर दिया है और बाकी गुंदाई मैं इसकी करूँगी पानी से मैंने इसको इस तरह से गूँध लिया है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा डो बना लिया है मैंने इसका और मैं इसको घी लगाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। अब मैं इसकी डो बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, पहले इस आटे को और एक बार अच्छी तरह से गूँध लें ताकि ये बहुत अच्छा सा हो जाए। जितना अच्छा आपका आटा गूँधा हुआ होता है ना, उतनी अच्छी आपकी रोटी और पराठे बनते हैं। अब जितना बड़ा हम रोटी का लेते हैं ना डो, जो पेड़ा हम जो कहते हैं, इतना ही बड़ा हमें इस पराठे का लेना है। तो ये देखिए तकरीबन इसमें से 5 बॉल्स बन गए हैं। इनको बनाकर मैंने रख दिया है साइड पे। इस पे हल्का सा ऑयल लगा के रख दें आप। ठीक है, अब मैंने एक बॉल लेकर उसको फिर दोबारा से इसे पेड़ा बनाया है और मैं थोड़ी सी खुश्की इसके ऊपर डालकर इसको बेलना शुरू करूँगी। इसको तकरीबन लंबाई में पतला बेलना है मुझे, बहुत पतला कर लें इसको ताकि इसके लच्छे अच्छे बन सकें। खुश्की लेकर लंबाई में बहुत अच्छा सा पतला सा बेल लिया है मैंने। ये देखिए कितना लंबा हो गया है ये, कितना और इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी, इस पे अच्छी तरह से घी लगाएं एक एक जगह पर और अच्छा खासा घी इस पे लगेगा, क्योंकि घी से और खुश्की से इन चीज़ों से इसके लेयर्स बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह से घी लगाकर मैंने इसको लंबी स्ट्रिप्स में काटना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा कटर से काट लें, लंबाई में इसको काट लें और 1 बाय 1 करके मैंने सारा काट लिया है। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक पराठे का बताऊँगी, बाकी पराठे आप खुद बना लीजिएगा। और ये बड़े ही मज़ेदार, बिल्कुल जैसे हम होटल में बनाते हैं ना, होटल में खाते हैं जाकर, वैसे ही पराठे तैयार होंगे। और इसको चाय के साथ खाएं, चिकन के साथ खाएं, आप आलू के साथ खाएं, जिस की भी चीज़ के साथ, अंडे के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर। और अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले। तो ये देखिए मैंने सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब जहाँ जहाँ मुझे लगा ना कि घी नहीं लगा, मैंने उस पर और अच्छी तरह से घी लगा लिया और एक जो चाय की छलनी होती है ना, उसकी मदद से इसके ऊपर आटा डस्ट कर लिया, जो मैदा था वो डस्ट कर लिया। अब ये देखिए जो मैंने काटी थी ना स्ट्रिप्स, उनको इस तरह से समेटना शुरू कर दें गोलाई में। इस तरह से सारी स्ट्रिप्स गोलाई में समेटकर और फिर इनको इस तरह से एक हाथ से पकड़कर लंबाई में खींचकर आप इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दें। अपनी 4 उँगलियों से इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दें लंबाई की तरफ, और थोड़े से खींचते भी जाइए ताकि ये जो डो है ना हमारा पराठे का, ये अच्छा सा बन जाए। ठीक है, जितना खींचेंगे उतने अच्छे लच्छे आएंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है और इसका जो सिरा है वो आखिर में इस तरह सेट कर देंगे और ये बन गया पेड़ा। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। खुश्की लगा लें अगर चिपकता है तो ये, तो इस तरह से बेल लें और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आप जितना पतला करेंगे ना तो इसके लच्छे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए बस इतना ही होता है, जो हम होटल में पराठा खाते हैं इतना ही छोटा होता है और इतना ही मोटा होता है। और अब मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। अच्छा, तवे पे थोड़ा सा घी डाल लें, इसमें घी बहुत ज़्यादा डलता है। घी डालकर फिर इसको डालिएगा और इस तरह से इसको कलर आने तक पका लें एक तरफ से। और मज़ीद मैंने घी डाल दिया है, मुझे कम लग रहा था। अच्छी तरह से इसको कलर आने तक पकाएं। जो हमने शुगर डाली है ना, उससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए अब हमने पलट लिया है, कितना अच्छा खूबसूरत से इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसमें कलर आएगा। इसमें और घी डालना है, आपको ज़रूरत है तो। मैंने इसमें और घी शामिल किया है, 2 से 3 चम्मच घी में इसमें डाला है। घी की इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। और अब ये देखिए लच्छे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया है तो कितने मज़े के लच्छे इसमें तैयार हो गए हैं। तो ये हमारा लच्छेदार पराठा तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। और अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें और अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना से बहुत सारा ख्याल रखिएगा।